जनकपुर के बाग में श्री राम मुनि की आज्ञा पाकर फूल लेने गए पूजा के लिए। उधर सीता जी अपनी माता की आज्ञा से गिरजा जी के दर्शन करने आई और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे की मूर्ति हृदय में समाकर वापस चले। मां सीता गिरजा जी से प्रार्थना कर रही हैं, श्री राम ही वर के रूप में दीजिए। श्री राम वापस मुनि के पास पहुंचे और वहां पे उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, अपने मन की दशा बताई। श्री राम छल रहित हैं, उनके मन में रत्ती भर भी छल नहीं है। उन्होंने मुनि को सब कुछ बता दिया। मुनि ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और फिर भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इस तरीके से दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने गए। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। उस चंद्रमा को देखकर श्री राम ने उसे सीता जी के मुख के समान माना और बड़ा सुख पाया। लेकिन फिर इतने में ही श्री राम सोचते हैं, ये चंद्रमा क्या बराबरी करेगा सीता जी की। इसका जन्म तो खारे समुद्र में हुआ है और विष इसका भाई, क्योंकि विष भी समुद्र में हुआ है। दिन में ये शोभाहीन रहता है, निस्तेज रहता है और काले दागों से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे करेगा। फिर ये घटता बढ़ता है, गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है और जब राहु का मौका लगता है तो राहु उसको ग्रस लेता है। चकवे को भी शोक देने वाला है, कमल इसको देखकर मुरझा जाते हैं। तो हे चंद्रमा, तेरे में तो बहुत सारे गुण है, तू क्या सीता जी की बराबरी करेगा। तुमको सीता जी की उपमा देके बड़ा अनुचित कर्म का दोष लग जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके श्री राम गुरु जी के पास चले और उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, फिर विश्राम करे। सुबह जब श्री राम उठे, उन्होंने अरुणोदय देखा और लक्ष्मण जी से बोले, देखो लक्ष्मण, कमल और सारे संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, सूर्यदेव निकले हैं। तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है और ये ऐसे हो गया जैसे आपके आना सुन के यहां पे जितने राजा हैं वो सब बलहीन हो गए। जितने राजा हैं सब राजा रूपी तारे उजाला तो करते हैं, लेकिन जैसे तारे मंद प्रकाश करते हैं ऐसे उजाला करते हैं, लेकिन वो धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। जैसे तारे निकलते हैं तो थोड़ा थोड़ा उजाला तो करते हैं, लेकिन अंधेरा नहीं हटाते। अंधेरा तभी हटता है जब सूर्य निकलते हैं। ऐसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं, राजा रूपी तारे उजाला तो करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन धनुष नहीं हटा पाएंगे, धनुष रूपी अंधकार को नहीं हटा पाएंगे। और रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे, बहुत सारे पक्षी हर्षित हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु आपके भक्त बहुत प्रसन्न हो जाएंगे जब आप धनुष तोड़ेंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने आपका प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को ही खोलकर दिखाने के लिए यह धनुष यज्ञ रखा गया है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने नित्य कर्म करके, स्नान करके गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। जनक जी ने उधर शतानंद जी को बुलाया और विश्वामित्र जी के पास तुरंत भेज दिया। शतानंद जी ने विश्वामित्र जी को आकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी इतने खुश हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। दोनों भाई आकर शतानंद जी के चरणों में प्रणाम करके अपने गुरु के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक ने बुलाया है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को मिलेगा। इस वाणी को, श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सारे मुनि प्रसन्न हो गए। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तब मुनियों के समूह के साथ श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने गए।
दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। जब ये समाचार पूरे नगर में फैला तो नगर के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े हर कोई अपना घर अपना काम काज छोड़कर सब भुलाकर चल दिए। और जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा तुरंत जाओ और वहां जाकर सबको बैठने की यथायोग्य जगह दो। सेवक वहां पहुंचे। उन्होंने बहुत नम्र और कोमल वाणी में सबको कह कहकर उत्तम मध्यम लघु सभी जैसे स्त्री पुरुष थे सबको यथायोग्य स्थान पर बैठा दिया। उसी समय राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता उनके शरीर पर छा गई है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारा, बहुत सारे तारे निकले हों, तारागणों के बीच में 2 चंद्रमा उदय हुए। जिनके जैसी भावना थी प्रभु को उन्होंने वैसा ही देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो राजा लोग थे, बहुत बलशाली राजा लोग थे, वो श्री राम को ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो स्वयं वीर रस मूर्ति धारण करके आ गया हो। और कुटिल राजा प्रभु को ऐसे देख रहे हैं मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो और डर गए। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनो भयानक मूर्ति भारी। कुटिल राजा भगवान को भयानक देख रहे हैं। छल से जो राक्षस वहां राजा का वेश बनाकर बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। और नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। जो वहां स्त्रियां थी वो हृदय में हर्षित होकर अलग अलग रूपों में अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं भगवान को। उन्हें ऐसा लग रहा है मानो श्रृंगार रस वो स्वयं मूर्ति बन के आ गया। जो वहां पे विद्वान लोग बैठे थे उन्हें प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत सारे हाथ पैर आंखें सर बहुत सारे। जनक जी ने प्रभु श्री राम को ऐसे देखा जैसे वो उनके सगे संबंधी, और जनक जी सहित सारी रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। योगियों को वो शांत शुद्ध सम और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले दिख रहे हैं, परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले अपने इष्ट देव के समान देखा। और सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, वो स्नेह वो सुख उसको तो कहा ही नहीं जा सकता। जिस स्नेह और सुख का सीता जी अपने हृदय में अनुभव कर रही हैं, खुद वो भी उसे नहीं कह सकती, तो फिर कवि कैसे वर्णन करे। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने श्री राम को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के दोनों राजकुमार इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उसकी भी निंदा करने वाली, उसको भी नीचा दिखाने वाले, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। उनकी सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है, वह हृदय को बड़ी प्यारी लगती है। सुंदर गाल है, कानों में झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और होंठ बहुत सुंदर है, कोमल वाणी, हंसी चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक दीप्तिमान हो रहा है। बालों को देखकर तो भौरों की पंक्तियां भी लजा जाएं। पीली टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच में फूलों की कलियां लगी हुई। शंख के समान सुंदर गले में 3 रेखाएं हैं, मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठ है और तुलसी की माला है। उनके कंधे बैल के समान हैं, ऊंचे और पुष्ट,
और वो ऐसे खड़े मानो सिंह खड़ा हो, सिंह की सी शान है, भुजाएं विशाल और बल की भंडार है, कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं कंधे पर धनुष सुशोभित है, पीला जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सभी लोग सुखी हुए। नेत्र झपकाते नहीं है, एक टक देख रहे हैं। नेत्रों की पलकें गिरना बंद हो गई हैं, पुतलियां चलना बंद हो गई हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े हर्षित हुए और तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और विनती करके अपनी सारी कथा कह सुनाई। जनक जी ने मुनि को अपनी सारी यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ साथ दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जहां जहां जाते हैं वहां हर कोई आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगते हैं। वहां एक कौतुक ये हुआ कि जितने लोग थे सबने राम जी को अपनी तरफ मुंह करके देखा। तुलसीदास जी बताते हैं वहां पे जितने लोग थे सभी ने ऐसा देखा श्री राम उनको ही देख रहे हैं और इसका रहस्य किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी यज्ञशाला बहुत सुंदर है। और विरक्त महात्मा के मुंह से, विश्वामित्र जैसे ऋषि के मुंह से अपने यज्ञशाला की प्रशंसा सुनकर राजा बड़े हर्षित हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। वहां जितने मंच थे उनमें एक मंच बहुत विशाल था, बहुत उज्जवल था, सबसे ऊंचा था। राजा ने मुनि विश्वामित्र के साथ में दोनों भाइयों को आदर सहित वहीं बिठा दिया। प्रभु को देखकर सारे राजा हृदय में हार गए, निराश हो गए, उत्साहीन हो गए। ऐसे हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उन दोनों के तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह ही नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह विश्वास हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है कि टूटे नहीं, उन लोगों को ऐसा लगता था हो सकता है ना टूटे, तो उनके मन में रामचंद्र जी का रूप देखकर ऐसा विश्वास हो गया कि अगर धनुष नहीं भी टूटता है तब भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में ही वरमाला डालेंगे। इस तरह से दोनों तरीके से हम ही हारेंगे, चाहे धनुष टूटे या ना टूटे, विवाह तो सीता जी का और राम जी का ही होगा। ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो, ऐसा कहने लगे राजा एक दूसरे से। और कुछ राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, वो ये बात सुनकर हंसने लगे। वो कहते हैं धनुष तोड़ने पे भी विवाह कठिन है, हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। अब बिना तोड़े तो विवाह की बात ही कौन करे, हम तोड़ने के बाद नहीं होने देंगे विवाह। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे, हरिभक्त थे, वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ विवाह करेंगे। मतलब उनका कहना है कि धनुष किसी से नहीं टूटेगा। और रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में उनके बांके पुत्रों को युद्ध में जीत कौन सकता है। जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे, संग्राम में राजा दशरथ के पुत्रों को कौन जीत सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ मत मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है। हमारी निष्कपट सीख को सुनकर और सीता जी को अपने हृदय में साक्षात जगत जननी समझो और रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर समझो। नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसते हैं। स्वयं शिव जी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संभ उर्वासी, यही दोनों शिव जी के हृदय में रहते हैं। समीप आए हुए अमृत को तुम छोड़ के अमृत जल की तरफ क्यों दौड़ रहे हो। मतलब भगवान जगत के माता पिता तुम्हारे सामने है, अमृत तुम्हारे सामने है,
और तुम जो मृग जल है, जो छल है, उसकी तरफ दौड़ रहे हो। जगत जननी जानकी को अपने पत्नी रूप में पाना चाहते हो। फिर वो कहते हैं जिसको जो अच्छा लगे वो जाके करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों में चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा और सभी चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लेवा लाई।